हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं भाई आप लोग सब? तो आज हम लोग बात करेंगे जो आजकल जो प्रकरण एक चल रहा है संभल की जामा मस्जिद को लेके कि वहाँ पे बड़ा जो है वो वायलेंस हुआ है। तो उसके बारे में हम लोग कुछ चर्चा करेंगे, उसके बारे में जानेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपसे ये कहना चाहूँगा भाई कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ आप उसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो चलिए हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे भाई ये संभल की जो जामा मस्जिद है, इसमें जो इतना जो आजकल जो इतना जो आक्रोश हुआ है, जो दंगे हुए, जो लड़ाई हुई, उसके पीछे जो है वो कारण क्या है? तो उसके पीछे कारण ये है कि भई यहाँ पे जो हिंदू पक्षकार हैं, उनका ये कहना है म एक मस्जिद है वहाँ पे संभल में जामा मस्जिद। तो उसके संबंध में जो हिंदू पक्षकार हैं, उनका ये कहना है कि भई यहाँ पे जो है वो ये जो मस्जिद जो है, वो एक मुग़ल जो शासक था बाबर, उसके एक लेफ्टिनेंट थे हिंदू बेग नाम के व्यक्ति। उन्होंने एक जो वहाँ पे मंदिर था, हरिहर मंदिर, प्राचीन मंदिर हिंदू माइथोलॉजी के अकॉर्डिंगली 500 साल पुराना मंदिर था और ये भगवान विष्णु का मंदिर इसको कहते हैं, जो कि खुद उनका जो हिंदू पक्षकार है, उनका कहना ये है कि भई जो भगवान विश्वकर्मा थे, उन्होंने जो है वो इस मंदिर को जो है वो उसकी स्थापना की थी और ये डेडिकेटेड है, समर्पित है भगवान कल्कि को। तो उसको उन्होंने गिरा के और वहाँ पे एक मस्जिद का जो है वो निर्माण किया। और उस संबंध में जो आपके हिंदू पक्षकार हैं भई, उसमें उनका कहना ये है कि साहब ये जो आपका जो मंदिर है, ये एक सेंट्रली प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है और ये एक जो एंशिएंट मॉन्यूमेंट प्रिजर्वेशन एक्ट 1904 में उसमें उसको उसके अंतर्गत 1920 में उसको धारा 3 सबसेक्शन 3 सेक्शन 3 सबसेक्शन 3 के अंतर्गत उसको एक सेंट्रली प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट जो है वो माना गया है। उसके अलावा ये जो एंशिएंट मॉन्यूमेंट और आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट है 1958 का उसके अंतर्गत भी ये जो आपका मस्जिद है, इसको उन्होंने माना है कि भई ये जो है ये पब्लिक के लिए ये उसको एक्सेस दे दो। हिंदू पक्षकारों का ये कहना है कि भई वहाँ पे जो है पब्लिक है उसको आने-जाने की जो है वो अनुमति दी। उसी के विपरीत जो आपके मुस्लिम पक्षकार हैं, जो उनका ये कहना ये है कि भई ये जो मस्जिद है, ये आपका 1991 जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, उसके सेक्शन 4 के अंतर्गत जो है ये प्रोटेक्टेड है कि वहाँ पे वो कहते हैं कि कोई भी आप जो आपका जो प्लेस ऑफ वर्शिप है, उसका आप जो कैरेक्टर है, रिलीजियस कैरेक्टर है, वो आप चेंज नहीं कर सकते। तो ये एक्ट जो था, वो 1991 में लाया गया था, जब ये आपका बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि का जो ये झगड़ा हुआ, उसमें जो है वो ये लाया गया कि भई चलिए राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद का जो मैटर है राम जन्मभूमि वाला, उसमें तो हम लोग इसको जो है वो नहीं मानेंगे। लेकिन उसके अलावा फिर उन्होंने जो एक्ट जब लाया गया तो ये कहा गया कि जो 1947 में जो हमको जो चीज़ें जैसी मिली थी, जिस शेप में वो मंदिर हो या मस्जिद हो या कोई गुरुद्वारा हो, चर्च हो, उनका जो रिलीजियस कैरेक्टर है, वो जो 1947 में था, वो वैसे ही रहेगा, उसमें चेंजेस नहीं लाए जाएँगे। तो ये जो है ये पूरा मामला है और इसमें जो है वो कुछ जो लोग हैं उनका ये कहना है कि भाई जो हमारे जो पूर्व जो सीजीआई थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जस्टिस चंद्रचूड़, उन्होंने भी इसका एक जो ज्ञानव्यापी जो एक जिसका जो अभी भी चल रहा है और मैंने कुछ वीडियोस में उसको अपलोड भी किया है, तो वो उसमें जो है वो ये कहना है कि भाई जो ज्ञानव्यापी मॉस्क थी, उसमें जो हमारे जस्टिस जो थे रिटायर्ड अभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उन्होंने ये एक डिसीजन दिया था कि वहाँ पे हम नॉन इन्वेसिव जो है वो सर्वे करेंगे ज्ञानव्यापी मॉस्क में। तो उसका जो तात्पर्य था, जो इंटरप्रिटेशन था, वो ये था कि भई वहाँ पे किसी भी ईंट को या किसी भी जो आपकी दीवार है या कोई भी जो स्ट्रक्चर है, जो उसको वो तोड़ेंगे नहीं, फोड़ेंगे नहीं, कोई उसमें कोई उसमें किसी तरह की इंटरफेरेंस नहीं करेंगे, लेकिन नॉन इन्वेसिव तरीके से सिस्टम से उसमें जो है वो उसका वो सर्वे करेंगे। चलिए अगर सर्वे वो हो भी जाता है मान लीजिए, देन व्हाट वुड बी द आउटकम? क्या वो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को चेंज करेंगे? क्या उसमें जो सेक्शन 4 में जो कहा गया है कि भाई जो रिलीजियस कैरेक्टर है वो सेम रहेगा, तो उसमें कुछ चेंजेस लाएँगे? बहरहाल वो दैट इज़ अ डिफरेंट इश्यू। तो यहाँ पे जो है वो ये लड़ाई का जो मुद्दा है या झगड़ा है वो उसमें ये शुरू हुआ और उसमें ये हुआ कि भई जो आपके उसके बाद जो हिंदू पक्षकार है उनका ये भी कहना है कि ये जो लड़ाई है ये एक्चुअली ये है ही नहीं किसी मस्जिद के में सर्वे को लेके, ये तो 2 जो गुट हैं तुर्क और पठान, उनके बीच में आपस में जो है वो लड़ाई हुई है। तुर्क गुट जो है वो वहाँ के जो एमएलए ज़ियाउर रहमान बर्क जो है,
उनकी और जो आपका जो पठान गुट है उसमें जो एमएलए जो है वो इकबाल महमूद अंसारी, उनके बीच में, उनके समर्थकों के बीच में जो है वो लड़ाई हुई, झगड़ा हुआ, उससे ये जो है वो तनाव की स्थिति जो है वो पैदा हुई। बहरहाल इसमें मैं ये कहूँगा कि ये आपका जो 19 नवंबर था, उसमें एक पिटीशन जो है वो फाइल की गई हरिशंकर विष्णु और उनके जो पुत्र हैं विष्णु शंकर उनके, तो उन्होंने जो है वो एक पिटीशन फाइल किया और उन्होंने ये उस पे ऊपर ये कहा कि भाई ये जो है वो मंदिर है, तो उसके ऊपर जो वहाँ के जो सीनियर डिवीज़न जो थे संभल के सिविल जज सीनियर डिवीज़न उन्होंने एक सर्वे का जो है वो आदेश दिया और वो रमेश चंद्र राघव जो थे, वो रमेश चंद्र राघव वो जो कमिश्नर थे उनकी अगुवाई में 19 नवंबर को एक जो है सर्वे कंडक्ट हुआ और दूसरा सर्वे जो है वो 24 नवंबर को कंडक्ट हुआ। जब वो 24 नवंबर को वो सर्वे कंडक्ट हुआ, तो वहाँ पे जो है वो भीड़ जो है इकट्ठा हुई। जब लोगों को पता चला कि भाई यहाँ सर्वे हो रहा है, तो उसमें कई जो है वो लोगों का कुछ और भी कहना है। लेकिन वहाँ पे जो है वो भीड़ इकट्ठा हुई और उससे जो है वो तनाव की स्थिति हुई और उसमें करीब 3 लोगों की जो है वो मृत्यु भी हुई है और कई लोग उसमें घायल भी हुए हैं, जो कि पुलिसकर्मी हैं वो भी घायल हुए हैं। तो ये आपका पूरा प्रकरण जो है वो संभल का है। उसमें 29 नवंबर जो है वो डेट अब लगाई गई थी कि उसमें नेक्स्ट हियरिंग के लिए। और ये जो आपका जो प्रकरण है, तो इसमें हम लोग और आगे भी जो है वो बात करते रहेंगे। मैं आपको आगे की जो अपडेट्स हैं वो देता रहूँगा। लेकिन फ़िलहाल के लिए यहीं पे हम इसको रोकते हैं। तो आई होप आपको मेरा ये वीडियो जो है पसंद आया होगा। इन केस अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ आप इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग माय चैनल एंड विल मीट इन